नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी मित्रों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पुलिस अधीक्षक अनुराग यार के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों पर लगाम लगाने हेतु जनपद की पुलिस ने कमर कस दी है। शासन के निर्देश पर पिछले कई दिनों से लगातार एनकाउंटर की खबरें आ रही हैं और आज आजमगढ़ के लिए पुलिसिया कार्रवाई का ऐतिहासिक दिन रहा, जहाँ आज ताबड़तोड़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में 3 एनकाउंटर विभिन्न थाना क्षेत्रों में किए गए हैं। पुलिस द्वारा किए गए लगातार आज 3 एनकाउंटर से जहां अपराध जगत में हड़कंप मचा हुआ है, तो वही जनपद के व्यापारियों सहित आम लोगों ने राहत की सांस ली है। जिसमें पहला एनकाउंटर थाना देवगांव पुलिस ने की है, जहां पुलिस मुठभेड़ में अंतर जनपदीय पशु तस्कर गैंग का दूसरा अपराधी शाह आलम उर्फ भोनू उर्फ सोनू घायल हो गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पास से अवैध तमंचे व मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक नगर सुरेंद्र लाल ने जानकारी दी है, सुनिए। थाना देवगांव पुलिस को देर रात्रि लगभग 2 बजे सूचना लगी कि एक अपराधी जो पशु तस्करी से संबंधित है कलीचाबाद शिव मंदिर के पास से गुजरेगा। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा जगह की घेराबंदी करेगी व चेकिंग प्रारंभ करेगी। एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आती नजर आई, जिसको रोकने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया गया, परंतु इस व्यक्ति ने रुकने की बजाय अपनी मोटरसाइकिल घुमाई और वहां से भागने लगा। भागते समय आगे जाकर इस व्यक्ति की मोटरसाइकिल फिसल गई व गिरते ही इस व्यक्ति ने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग प्रारंभ कर दी। इस व्यक्ति को चेतावनी दी गई और इसके उपरांत पुलिस के द्वारा आत्मरक्षात्मक नियंत्रित फायरिंग करी गई, जिसमें यह अपराधी के पैर में गोली लगी है। इस अपराधी का नाम शाह आलम उर्फ भोनू है, जो जौनपुर का रहने वाला है। इसको उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। शाह आलम उर्फ भोनू रिजवान उर्फ लूले गैंग का सदस्य है। वह इसी गैंग ने दिनांक 22 सितंबर को बरदा पुलिस के गाड़ी में टक्कर मारी थी, जब बरदा पुलिस की गाड़ी एक वाइट पिकअप गाड़ी का पीछा कर रही थी। इस संबंध में बरदा पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 326/22 धारा 307 का पंजीकृत किया गया था। शाह आलम उर्फ भोनू के अन्य गैंग मेंबर्स की पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही है। शीघ्र ही सभी की गिरफ्तारी कर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो वही अगर हम दूसरे मुठभेड़ की बात करें तो दूसरा एनकाउंटर बैरदा थाना क्षेत्र में हुआ है, जहां पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला करने वाले शातिर बदमाश आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके कब्जे से अवैध तमंचा व मोटरसाइकिल बरामद की गई है। सुरेंद्र लाल अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने बरदा थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के बारे में जानकारी दी है, सुनिए। दिनांक 22 सितंबर को बरदा पुलिस के द्वारा एक पिकअप जिसमें पशु लदे थे उसको रोकने का प्रयास किया गया और उसका पीछा किया गया। पिकअप सवार व्यक्ति द्वारा पुलिस की टीम जो पीछा कर रही थी उसके ऊपर ईंट पत्थर बरसाए गए व पुलिस के वाहन को टक्कर मार दी गई, जिससे पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई व नाले में पलट गई। इस संबंध में पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 326/22 धारा 307 का कायम किया गया था। इसकी विवेचना के दौरान आसिफ व इसके 7 अन्य साथी प्रकाश में आए थे। दिनांक 2 अक्टूबर को रात्रि तकरीबन 9:30 बजे कमलापुर तिराहे के पास एक मोटरसाइकिल आती नजर आई, जिसको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, तो ये मोटरसाइकिल सवार ने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल मोड़ी और बैरी नहर पुलिया की तरफ भागने लगा। पुलिस ने इस मोटरसाइकिल सवार का पीछा किया तो बैरी नहर से आगे जाकर ये मोटरसाइकिल स्लिप हो गई व इसमें सवार व्यक्ति ने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग प्रारंभ कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षात्मक नियंत्रित फायरिंग करी, जिसमें आसिफ नाम के व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रवाना कर दिया गया है। पूछताछ में इस व्यक्ति द्वारा ये कबूला गया कि इनके द्वारा पशु की तस्करी की जाती है और 22 सितंबर को भी ये पशु लेकर भाग रहे थे। इसके अलावा इसके द्वारा 13 अगस्त को एक लूट की घटना कबूली गई है। पुलिस टीम को अच्छे कार्य के लिए इनाम की संस्तुति की गई है।
तो वहीं अगर हम तीसरे एनकाउंटर की बात करें तो तीसरा एनकाउंटर थाना फूलपुर क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है, जहां अंतर जनपदीय गैंगस्टरों से हुई पुलिस मुठभेड़ में टॉप 10 या 25,000 रुपये का इनामी समेत 2 बदमाश 2 को घायल कर दिया, 2 घायल हुए हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। चोरी की बोलेरो व मसलहे बरामद कर लिए गए हैं। मामले में राहुल रुसिया अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने जानकारी दी है, सुनिए। दिनांक 2/3/10/2022 की रात्रि में गश्त चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि थाना फूलपुर क्षेत्र में अपराध करने के लिए कुछ लोग साहगंज जनपद जौनपुर की ओर से चोरी की गई बोलेरो से आ रहे हैं, जिसमें 4 अपराधी हैं और उनके पास असलहे हैं। उक्त सूचना पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए बोलेरो को चौकी इंचार्ज अंबारी श्री हीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। उनके तेज भागने पर चौकी इंचार्ज द्वारा प्रभारी निरीक्षक फूलपुर अनिल सिंह को जरिए दूरभाष सूचना दी गई। ये बदमाश बोलेरो सवार रोकने पर भी नहीं रुके और अंबारी की तरफ भागते रहे। इनको रोकने का प्रयास किया गया तो पीछे की तरफ मुड़कर बाईं तरफ पुलिया की तरफ झाड़ियों में तेजी से भागने लगे। पीछा करने पर उनमें से 4 व्यक्ति कूदकर लगभग रात्रि 12 बजे पुलिस वालों को जान से मारने की नीयत से लक्ष्य बनाकर फायर करने लगे, जिस पर सेल्फ डिफेंस में आत्मसुरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा नियंत्रित फायर किया गया, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। उपचार हेतु उन्हें जिला अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया है। अन्य 2 लोग गहरा अंधकार का फायदा उठाकर भाग गए। घायल बदमाशों की पहचान तबरेज पुत्र हाफिज उर्फ जहूर निवासी मुड़ियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है। ये मुकदमा अपराध संख्या 188/2020 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा है। दूसरे की पहचान कलीम पुत्र जहीर साकिन मुड़ियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ यूपी गैंगस्टर एक्ट में ये फरार है और इस पर 25,000 रुपये का टॉप 10 इनामिया अपराधी है। अभियुक्त कलीम के विरुद्ध 18 एवं अभियुक्त तबरेज के विरुद्ध 19 आपराधिक जघन्य मामले दर्ज हैं। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना फूलपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 315/22 IPC 307 एवं 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कराया गया है। इनके पास से एक चोरी की बोलेरो, 2 नाजायज तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर, 7 अदद खोखा कारतूस 315 बोर तथा 4,500 रुपये नकदी बरामद हुआ है। आजमगढ़ जनपद के मेहनगर क्षेत्र के कटहल गांव में शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर रविवार की रात्रि ग्राम कटहल में मानस कोकिला कुमकुम मिश्रा जी द्वारा रामकथा सीता स्वयंवर प्रभु श्री राम और जानकी भक्ति देवी प्रभु श्री राम के द्वारा को धनुष टूटा विजय प्राप्त हुई, लेकिन उसका प्रमाण पत्र तो जानकी के हाथ में जयमाल के रूप में था। अगर वो जयमाल डालें तभी तो वो विजयी है, प्रमाणित होगी। हम परीक्षा पास कर लें और प्रमाण पत्र न ले तो हमारे पास कोई प्रमाण नहीं होगा। प्रभु को जयमाला पहनाई तभी सभी सभा में जय जयकार होने लगा। गुरु विश्वामित्र ने धनुष को तोड़ने का ही आदेश क्यों करते हैं? शिव धनुष अहंकार का प्रतीक है, जिसे चढ़ाया नहीं तोड़ा जाता है। अंत में आरती के बाद प्रसाद का वितरण होता है। इस दौरान कटहन गांव सहित पड़ोसी गांव के लोगों ने राम कथा का श्रवण किया। खबर आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर सगड़ी तहसील क्षेत्र के करैला चकलालचंद में स्थित शंकर फ्यूचरिस्टिक स्कूल में नवरात्र के पर्व पर आज इंडिया नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नवरात्र महोत्सव को बच्चों ने धूमधाम से मनाया। शिक्षकों ने बच्चों को माँ दुर्गा के 9 रूपों के विस्तृत बारे में जानकारी दी, वहीं साथ ही पूजन अर्चन भी करवाया गया। इस मौके पर मैनेजर मंजू देवी ने कहा कि नवरात्र में मां दुर्गा की आराधना करने से हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं। साथ ही उन्होंने बच्चों को शिक्षा पर विशेष जोर देने के साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। वहीं डायरेक्टर उमाशंकर यादव ने कहा कि बच्चों के डांडिया नृत्य के माध्यम से सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि नवरात्र का पर्व चल रहा है, ऐसे में मां दुर्गा की सभी की मनोकामनाएं पूरी जरूर करेंगी। आपको बता दें, इसी के साथ ही उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया। प्रिंसिपल अभिषेक यादव ने कहा कि नवरात्रि के पावन पर्व पर आज विद्यालय में छात्राओं द्वारा डांडिया नृत्य का आयोजन किया गया था, जो काफ़ी मनमोहक रहा। उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान छात्राओं में विपिन प्रजापति, महक प्रजापति, खुशी यादव, श्रेया सोनकर, अनूप चौहान, खदीजा खान, ऋषु सोनकर, आस्था, आकृति यादव, साहिल गौड़। वहीं शिक्षकों में ज्योति, श्रेया, आरोही, आरती, प्रियंका, रागिनी, दीपा यादव, आलोक आदि लोग उपस्थित रहे। आपका परिचय? मैं उमाशंकर यादव, एसपीएस स्कूल जो जीएनपुर में करेला गांव चकलालचंद पोस्ट चकलालचंद का मैं मैनेजर हूँ। सर, आपके विद्यालय में किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है?
आज ये कार्यक्रम नवरात्र के उपलक्ष्य में दांडिया के रूप में मनाया जा रहा है। बच्चे इससे बहुत उत्साहित हैं और हमारे विद्यालय पे नवरात्र के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम बच्चों को उत्साह की वजह से किया जा रहा है। मेरा नाम खुशी यादव है, मैं क्लास 10 स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। अच्छा, आपके विद्यालय में आज ये किस तरह का कार्यक्रम किया गया? हमारे स्कूल में आज डांडिया प्रोग्राम था। ये प्रोग्राम सभी बच्चों को, इनफैक्ट सभी गार्जियंस को हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़े रहने के लिए ये कार्यक्रम कराया गया है, जिसमें हमारे स्कूल के सभी टीचर्स एवं सभी विद्यार्थी और हमारा स्कूल सभी लोगों ने फुल सपोर्ट किया इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। और हमारे स्कूल पे कई सारे गार्जियंस भी आए जिन्होंने इस डांडिया प्रोग्राम को सफल बनाने में हमारी सहायता की। बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के नंदना गांव के लोगों ने बताया कि हमारे गांव नंदना में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है और दो और गांव से निकलते ही रोड पर कचड़े के कचरे नजर आ रहे हैं। वहीं रोड के बगल भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के पास गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसको लेकर हम ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। लोगों के घरों का पानी प्रतिदिन उसी रोड पर निकलता है, जिसके चलते रोड पूरी तरह टूट चुका है और कचरे में तब्दील हो चुका है। जब भी नवरात्र चल रहा है और गांव में दुर्गा जी की पूजा के लिए पंडाल भी लगाया गया है, फिर भी कोई सफाई नहीं हुई। वही गांव के लोगों का वही मेन रास्ता है जिससे पूरा गांव निकलता है। ग्रामीणों का आरोप यह भी है कि सफाई कर्मी हमारे गांव में कभी भी नहीं आता है। गांव के लोगों को सिंचाई रोग को लेकर काफ़ी डर सता रहा है। सफाई कर्मी यदि आता है तो जो प्रधान जी के दरवाजे की साफ सफाई करवा तो उपस्थित रजिस्टर में उपस्थित दर्ज कराकर चला जाता है और कहता है कि यहाँ काम मेरा नहीं है। वही चुनाव के पहले प्रधान जी दरवाजे जाके लोगों से एक वोट के लिए हाथ जोड़ते हैं और प्रधान जी भी इस पर कोई ध्यान नहीं देते, क्योंकि अब वह ग्रामीणों की जरूरत प्रधान जी को 5 साल बाद पड़ेगी। वही मीडिया से बातचीत करते हुए नंदना गांव के लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या नाम है? भैरवनाथ यादव। कौन सा गांव है? नंदना। क्या समस्या आपकी? अब यही नाली वाली की समस्या है, पानी की समस्या है, सबको हरदम दिक्कत हो रही है। मेरे गांव का पानी जो है कुछ रोड पर आपके आ रहा है? हाँ हाँ। अगर नाली होती शायद नहीं आता। तो चुनाव हुए कितने दिन हो गए? अब 2 साल हो गए। 2 साल में कोई काम नहीं हुआ है। विकास के नाम पे केवल यही है, खंडहर हो गई है, सड़क टूट गई है पूरी तरह और गंदगी का अंबार भी लगा है। जी जी हाँ। हमारे गांव में जो है ये मच्छरों की दवा जो है ये नहीं छिड़की गई है। अब पूरा कूड़ादान जो है सब उसी तरह पड़ा है, कोई रोड के किनारे पड़ा हुआ है और ये सफाई कर्मी कभी आते भी नहीं हैं। सठियाव विकासखंड के मुबारकपुर गुजरपार बाजार में गांधी जयंती के अवसर पर भारत परिषद संगठन द्वारा गांव सरकार को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वराज का नारा देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया गया और उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही गई। लोगों को संबोधित करते हुए भारत विश्व परिषद संगठन के प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने कहा कि गांधी जी ने स्वराज का नारा दिया था कि आज़ादी के बाद देश में स्वराज स्थापित होगा। आज देश आज़ाद हो गया है, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से स्वराज स्थापित नहीं हो पाया है। हम गाँव सरकार की मांग संविधान के आधार पर कर रहे हैं। भारतीय संविधान में गाँव सरकार बनाने की बात कही गई है, लेकिन आज तक गांव सरकार लागू नहीं किया गया, बल्कि धारा 15 लगाकर गांव सरकार के सारे अधिकार केंद्र और राज्य सरकारों ने ले लिया है। हम सभी चाहते हैं कि गांव का अधिकार गांव के लोगों को मिले और इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जिस दिन गांव सरकार लागू हो गया उस दिन बापू के सपनों का भारत होगा। सर, आपका परिचय और किस तरह की बैठक की गई है? सर, मेरा नाम बेचू यादव, मैं समाजसेवी संगठन भारत परिषद का प्रदेश महासचिव हूँ और आज यह गुजरपार आजमगढ़ ज़िले के सठियाव ब्लॉक के गुजरपार बाज़ार में भारत परिषद संगठन के द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर गांव सरकार की एक बैठक हुई है। इसमें हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए, जिन्होंने स्वराज का नारा दिया था कि देश आज़ादी के बाद हमारे देश में स्वराज स्थापित होगा, उसी स्वराज को लेकर के जो गांव सरकार की स्थापना संविधान में जो निहित की गई है, उसी गांव सरकार की हम लोग मांग कर रहे हैं कि गांव की सरकार बने, कि हमारा देश जो है, जो देश तो आज़ाद है लेकिन गांव के लोग आज गुलाम बने हुए हैं। इस गुलामी से उबरने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए, हम अपने आप को गांव के लोग भी आज़ाद महसूस कर सकें, इसके लिए पंचायती राज एक्ट की धारा 15 को राज्य की सरकार उसे ख़त्म करके गांव सरकार को पूर्ण रूप से लागू करे, जिससे ग्राम पंचायतों को 29
जिले के एकमात्र सबसे बड़े प्रतिष्ठित होटल ग्रैंड एसार में हर साल की भांति इस वर्ष भी डांडिया के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शहर के सम्राट लोगों द्वारा इंस्पोजर पर किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों समेत जिले के प्रतिष्ठित लोगों ने प्रतिभाग भी किया और डांडिया के अवसर पर मां दुर्गा को याद करते हुए उनके गीतों पर नृत्य किया। वही अवसर पर होटल के प्रबंधक छोटू राय द्वारा सभी जनपदवासियों को नवरात्रि और दशहरे की शुभकामनाएं दी गई और जनता के आशीर्वाद के लिए लोगों को धन्यवाद भी किया। आयोजित कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया, जहां होटल एसआर टीम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में बुलाए जाने पर होटल के प्रबंधक व पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए दशहरे की बधाई दी। कार्यक्रम में भारी संख्या समाजसेवी संस्थाओं व सम्राट लोगों ने भाग लिया। सर, डांडिया कार्यक्रम रखा गया है 7 परिवार तरफ से, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश हम यही देना चाहेंगे कि हर साल के भांति इस बार भी डांडिया का कार्यक्रम जो है ग्रैंड एसार के द्वारा कराया गया और सप्तमी के दिन आज ग्रैंड एसार में डांडिया का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हमारे लिए सहयोग के लिए हमारे बीच में कई लोग जो हैं स्पॉन्सर किए और उनके सहयोग के दम पे आज इतना बड़ा फेस्टिवल डांडिया का ग्रैंड एसार में हो रहा है। स्कूल के द्वारा भी बच्चे आए गए, अपना प्रस्तुति किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ईशान पब्लिक स्कूल के बच्चे प्रस्तुति दिए हैं, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा प्रस्तुति थी और बाकी लोग भी अपने अपने एंड से जो है सहयोग कर रहे हैं ग्रैंड एसार को। और ग्रैंड एसार हमेशा से जाना जाता है एक अच्छा प्रोग्राम और फैमिलियर प्रोग्राम कराने के लिए और आगे भी इसके लिए करता रहेगा कोशिश, इससे बेहतर और करने की कोशिश करेगा। हम सभी जनपदवासियों को ग्रैंड एसार के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो कि आए और यहाँ पे सम्मिलित होकर कार्यक्रम। डांडिया कार्यक्रम करेगा, क्या उद्देश्य है डांडिया का, क्या कहना चाहेंगे? नवरात्रि में जगह जगह डांडिया उत्सव मनाया जा रहा है माता रानी के नाम पे। तो होटल ग्रैंड एसार की तरफ से हर वर्ष यहाँ पे डांडिया की शुभारंभ यहाँ पे इस बार हुआ है और महिलाएं बहुत उत्साहित हैं और पूरे परिवार के साथ लोग यहाँ पे आए हैं और डांडिया उत्सव अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं और सभी महिलाएं हर रूप रंग में दिख रही हैं डांडिया की ड्रेस में। गुजराती यहाँ पे पूरा लग रहा है भारत उतर आया है और बहुत अच्छा लग रहा है और माता रानी के नाम पे यहाँ सभी लोग बहुत झूम के मस्त होकर डांडिया खेल रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे डांडिया के माध्यम से पब्लिक को, क्या संदेश? हमारी कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलता है इस तरीके से प्रोग्राम के और हमारी माता रानी को जितना उनका आशीर्वाद मिलता है मतलब इस तरह के गरबा से और माता रानी को रिझाने का एक प्रयास होता है और सभी महिलाएं झूमती हैं और बस इसका यही उद्देश्य है कि हमारी कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। परिवार को क्या धन्यवाद देना चाहेंगे? एसार परिवार को क्या कहना चाहेंगे आप? एसार परिवार को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि वो ऐसे आयोजन करवाते रहते हैं और ऐसे हमेशा करवाते हैं जिससे हमारे आजमगढ़ की पूरी जनता इसमें आके सेलिब्रेट करती है, एंजॉय करती है। इसके लिए एसार परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आजमगढ़ से है, जहां जीडी ग्लोबल स्कूल के प्रांगण में एनसीसी के उद्घाटन सत्र का कार्यक्रम भव्य पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट माननीय AK मिश्रा, विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक शहर श्री शैलेंद्र, एनसीसी के कमांडेंट ऑफिसर कर्नल मनु विरमानी रहे। कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों द्वारा विद्यालय की निदेशिका श्रीमती स्वाति अग्रवाल, प्रबंधक श्री गौरव अग्रवाल, प्रधानाचार्य श्रीमती मोनिका सारस्वत पांडे व उप प्रधानाचार्य श्रीमती मधु पाठक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन करके किया। कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों ने सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत प्रस्तुत करते हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। वहीं विद्यालय की निदेशिका, प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथि व विशेष अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आपको बता दें, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों ने अपने आशीर्वाद से बच्चों को प्रेरित किया। वहीं साथ विद्यालय की निदेशिका एवं प्रबंधक ने भी बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए अपने विचार भी व्यक्त किए। कार्यक्रम के आकर्षक का केंद्र विद्यालय की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सामूहिक नृत्य था, जिसमें कार्यक्रम को जीवंत बनाया गया। यह कार्यक्रम विद्यालय को एनसीसी से संबद्ध किए जाने के उपलक्ष्य में उद्घाटन सत्र के रूप में हुआ था, जिसमें जीडी ग्लोबल के चयनित विद्यार्थियों को भी सम्मिलित किया गया था। साथ ही साथ एनसीसी के शिविर के आयोजन का भी उद्घाटन हुआ, जिसमें पूर्वांचल के मऊ, वाराणसी, आजमगढ़ आदि जिलों में 500 से अधिक कैडेट सम्मिलित थे। यह शिविर 9 अक्टूबर तक अनवरत चलता रहेगा। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती सोनिका सारस्वत पांडे ने बताया कि सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त हमारा विद्यालय शहर का एक ऐसा पहला विद्यालय है जिसे एनसीसी की 99वीं बटालियन के संबद्ध किया गया है।
इससे बच्चों को आगे के कैरियर में भी वरीयता प्राप्त होगी। विभिन्न सरकारी नौकरियां एवं उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु 5% से 15% तक वरीयता भी दी जाएगी। विद्यालय की उप प्रधानाचार्य श्रीमती मधु पाठक ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम में सभी उपस्थित अतिथियों का आभार भी व्यक्त किया। वहीं विद्यालय को एनसीसी से संबंध किए जाने की सूचना से संपूर्ण विद्यालय परिवार में हर्ष व लहर व्याप्त है। देखिए, हमारे जनपद में एडेड कॉलेज और राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में एनसीसी में बच्चे प्रतिभाग कर रहे थे। जीडी ग्लोबल स्कूल ने यह प्रयास किया कि उनके इस प्राइवेट स्कूल को भी एनसीसी की मान्यता मिली है। प्रथम सत्र में इनके 26 बच्चे अभी इस साल लिए गए हैं और एनसीसी से लोगों को अनुशासनात्मक में रहने तथा राष्ट्र प्रेम की भावना बलौती होती है। सभी बच्चों के एनसीसी में भाग लेने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए और विद्यालय प्रबंधक ने यहाँ पे पूरे मंडल से कई जिलों से बच्चे आए हैं, उनकी अच्छी व्यवस्था कर रखी। मैं अपना परिचय बता दीजिए। आज एनसीसी के बच्चे यहाँ से स्कूल से कितने लोग गए, क्या है उपलब्ध? नमस्कार, मैं मोनिका सारस्वत पांडे, प्रिंसिपल जीडी ग्लोबल स्कूल आजमगढ़। आज हमारे यहाँ एनसीसी कैंप का उद्घाटन हुआ। साथ ही साथ हमारे बच्चे जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जीडी ग्लोबल को मान्यता प्राप्त हुई है एनसीसी की, उसी के उपलक्ष्य में हमने एक ओपनिंग सेरेमनी आज रखी थी। हमारे बच्चों के लिए एक इंट्रोडक्शन सेरेमनी थी। साथ ही साथ जो एनसीसी का कैंप, जिसमें 500 प्रतिभागी, 500 कैडेट्स पूरे ईस्टर्न यूपी से यहाँ पर कैंप करने आए हैं। 8 दिन का ये शिविर है जिसमें बच्चे यहाँ रहेंगे। ड्यूटी, डिवोशन, डिसिप्लिन, ये तीनों एरियाज़ में जो एनसीसी की इनकी ट्रेनिंग है वो इसी कैंप में होनी है। और इस कैंप से ही कुछ बच्चों का सिलेक्शन होना है रिपब्लिक डे परेड न्यू दिल्ली के लिए, जो 26 जनवरी को होती है। उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया था। आज के हमारे मुख्य अतिथि एडीएम साहब थे, साथ ही साथ एसपी सिटी भी थे। और इस कार्यक्रम का संचालन जो है एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर श्री मनु विरमानी जी ने किया है। स्कूल के भी बच्चे गए हैं एनसीसी में जी, क्योंकि अभी अभी हमें एनसीसी की मान्यता प्राप्त हुई है, इसलिए हमारे भी इसमें अभी तो फ़िलहाल एक छोटा ही नंबर सम्मिलित हुआ है। अभी जूनियर डिवीज़न है और सीनियर डिवीज़न के अभी बच्चों ने हमारे पार्टिसिपेट इसमें नहीं किया। तो जूनियर डिवीज़न के तकरीबन 26 बच्चे इसमें हमारे हैं। आजमगढ़ जनपद में नवरात्र के पावन पर्व पर दरशृंगार मोहल्ला में मां वैष्णो सेवा समिति द्वारा आयोजित मां भगवती जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के प्रतिष्ठित ब्लू नाइट ऑर्केस्ट्रा एवं जागरण टीम में एक से बढ़कर एक भजनों का कार्यक्रम चलता रहा। कार्यक्रम की शुरुआत मां की दिव्य आरती कर मां वैष्णो सेवा समिति के पदाधिकारियों ने मिलकर माता रानी की दिव्य आरती की। वही माता रानी को भोग लगाकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण कराया। भंडारा चलता रहा। मां के दरबार में भजन का भी सिलसिला चलता रहा। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से तेरी गायक कलाकार रानी रंगीली शुरुआत की और कोई मां के मीठे भजन गाकर प्यारा सजा है दरबार भवानी भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। जौनपुर से आई बरखा मिश्रा ने भी एक से बढ़कर एक भजन गाकर समा पा दिया। गायक कलाकार शाह आलम सांवरिया ने भी अपने भजन सुनाकर जहां हिंदू मुस्लिम एकता की तहजीब बरकरार रखी, इनाम अली ने भी अपने प्यारे से भजन गाकर समा पा दिया। कार्यक्रम चलता रहा। कार्यक्रम के बीच में मां वैष्णो सेवा समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी पदाधिकारियों ने मिलकर कलाकारों को मां की चुनरी माला पहनाकर स्वागत और सम्मान किया। कार्यक्रम में अभिषेक जायसवाल समाज सेवी एवं हरकेश विक्रम श्रीवास्तव भारत रक्षा दल की पूरी टीम ने भी अपना पूरा समय दिया। कार्यक्रम में लोग आते रहे जाते रहे। कार्यक्रम भी चलता रहा। मां वैष्णो समिति के सभी पदाधिकारियों ने कार्यक्रम के अंत में आरती की, प्रसाद वितरण किया। सभी भक्तों ने मां के दरबार में हाजिरी लगाई। खबर आजमगढ़ से है, जहां सगड़ी तहसील के पकवा इनार स्थित चौक के पास फैशन गारमेंट का आज बसपा प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित आसपास के लोग भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इस प्रतिष्ठान के खुल जाने के बाद आसपास के लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने दुकान के मालिक से यह अपेक्षा भी जताई कि सामान की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के साथ ही उचित रेट पर सामान भी दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके खुल जाने के बाद आसपास के लोगों को सुविधा मिलेगी। वहीं प्रतिष्ठान के मालिक के तौर पर जिला पंचायत सदस्य अर्जुन कुमार ने कहा कि हमारा यह प्रयास है कि ग्राहकों को उचित रेट पर गुणवत्तापूर्ण सामान दिया जाए,
जिसका हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। और क्या कुछ कहा जिला पंचायत सदस्य अर्जुन कुमार ने, आप सुनिए। क्षेत्रवासियों को नवरात्रि एवं दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैंने अपने पिताजी के नाम से देव फैशन गारमेंट के नाम से चुनावा की धरती पर चौक पकवाई न चुनावा पे एक शॉप खोलने का काम किया है। और सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अपनी दुकान से सबको उचित रेट पे सही कपड़े और अच्छे वैरायटी के कपड़े देने का काम करूंगा। और जिस भाई को जिन बच्चों को कपड़े की अगर आवश्यकता है तो उनको मैं उचित रेट में देने का काम करूंगा। यही मेरा प्रयास रहेगा। निजामाबाद पुलिस ने लूट की घटना खुलासा कर दिया है और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों पर चलाए जा रहे नियंत्रण हेतु अभियान के तहत आज निजामाबाद पुलिस ने लूट के अभियोग के प्रकाश में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। चिनौती के माले ने 11 मोबाइल और रुपए बरामद कर 3 मोटरसाइकिल सीज किया है। पूर्व की घटना इतिहास में आपको अगर बात करें तो 30 सितंबर को वादी अफसार अहमद पुत्र अब्दुल मजीद निवासी ग्राम चकिया द्वारा स्वयं के साथ 2 मोटरसाइकिल से 4 व्यक्ति वादी के पास से 30,000 रुपए छीनकर भाग गए के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मेहनगर पुलिस ने सोशल मीडिया पर देसी तमंचा के साथ हुए वायरल को मेहनगर पुलिस ने संज्ञान को लेकर गिरफ्तारी के लिए अथक प्रयास किया जा रहा था। शारदीय नवरात्र को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से मेहनगर पुलिस ने रविवार को तिराहे व चौराहों पर चेकिंग कर रही थी कि देर शाम अब अक्षयबर नगर पुलिया के पास समीप वाहन चेकिंग के दौरान 2 अपराधी प्रवृत्त युवकों को अवैध असले के साथ उप निरीक्षक ओम प्रकाश नारायण सिंह व सहयोगियों द्वारा की जा रही वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े गए दोनों युवकों के कब्जे से पुलिस ने 315 बोर तमंचा व 2 जिंदा कारतूस बरामद किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में आजाद सरोजपुत्र सुरजीत व विशाल सरोजपुत्र रणमेंजय दोनों क्षेत्र के जाफरपुर गांव के निवासी बताए गए हैं। इस बाबत थाना प्रभारी वसंत लाल से पूछे जाने पर बताया गया कि पूर्व में सोशल मीडिया पर वायरल हुए फोटो से मिलान किया गया तो दोनों ही व्यक्ति रहे। मेहनगर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर संबंधित धारा में चालान कर दिया है। विद्यार्थी देश के भविष्य हैं, इनको शिक्षित कर समृद्ध राष्ट्र की कल्पना को साकार किया जा सकता है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में नई जरूरतों के साथ तकनीकी दक्षता भी अनिवार्य है। यह बात ही सगड़ी तहसील के छपरा सुल्तानपुर स्थित मां कौशल्या प्राइवेट ITI कॉलेज में सोमवार को आयोजित टैबलेट वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिंदू वाहिनी के राकेश राय ने कही। बता दें कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल शक्ति युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण के लिए टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 95 छात्रों को टैबलेट प्रदान किया गया। सोमवार को मां कौशल्या प्राइवेट ITI कॉलेज छपरा सुल्तानपुर में टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टैबलेट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि हिंदू वाहिनी के राकेश राय, विशिष्ट अतिथि अरविंद कुमार जायसवाल, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजपा गोरखपुर द्वारा मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर कुल 95 बच्चों में टैबलेट वितरण हुआ। जी, टैबलेट वितरण कार्यक्रम हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? आज छपरा गांव में ITI स्कूल पे आनंद कुमार सिंह के प्रबंधक जिस स्कूल के हैं और डबल इंजन की सरकार हमारे देश में काम कर रही है और महाराज जी ने जो सपना देखा था कि हर बच्चों को हाथ में टैबलेट हो, उसका सत्यापन आज आपके सामने में देखने को मिला होगा कि हर बच्चों को ऐसा नहीं कहा गया कि किसी में भेदभाव हो, किसी व्यक्ति विशेष को दिया गया हो। जो बच्चे इस स्कूल में हैं उन्हीं को वितरण दिया गया। जो सरकार की नीति थी कि हर व्यक्ति को अंतिम व्यक्ति तक अपनी योजनाएं का लाभ पहुंचाया जाए, जो आपके सामने है। छात्रों से आप क्या कहना चाहते हैं, इसका सदुपयोग कैसे करें? छात्र टैबलेट जब ये कोरोना काल में इस महामारी में एक ऐसा समय देखने को मिला कि सारी शिक्षण संस्थानों में ताला लग गया था, लेकिन उस दौरान ऑनलाइन जो शिक्षा पढ़ाई बच्चों ने ली, उसी के तहत ये हुआ कि टैबलेट और मोबाइल द्वारा ऑनलाइन शिक्षा ली जा सकती है, जिसमें बच्चे आज अगर इस पे अपना सदुपयोग करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चा स्कूल में जाए या किसी ट्यूशन पढ़े, अपनी पढ़ाई पूर्ण रूप से इस टैबलेट द्वारा कर सकता है। आदरणीयों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। यहाँ बैठे हमारे गुरुजन मैं चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारा उत्साह वर्धन किया है। और यहाँ बैठे विशिष्ट गणमान्य विभूतियों और उपस्थित
खबर आजमगढ़ से है, जहां शारदीय नवरात्र के 8वें दिन सोमवार को मां के दरबार में मत्था टेकने वालों की भीड़ लगी रही। भोर से शुरू हुआ दर्शन पूजा का सिलसिला जारी रहा। आपको बता दें, चढ़ती उतरती व्रत रखने वालों ने व्रत रखा। उधर ग्रामीण क्षेत्रों में भी देवी मंदिरों पर मां के भक्तों द्वारा तांता लगाया रहा। वहीं आपको बता दें, मंदिरों में भक्तों द्वारा बजाए गए घंटा घड़ियाल की आवाज से क्षेत्र देवीमय हो गया। शारदीय नवरात्र की अष्टमी पर मां भगवती के 8वें रूप महागौरी की आराधना को मंदिरों में दर्शनार्थियों को तांता लगा रहा। वहीं आपको बता दें, चौक स्थित दक्षिणमुखी देवी के दरबार में हजारों भक्तों ने मत्था टेका। भक्तों ने मां के दर्शन कर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। उधर बड़ा देव स्थित दुर्गा मंदिर, रैदोपुर, हर्रा, किचुंगी, बेलैसा सहित अन्य मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। वहीं शारदीय नवरात्र में भी चढ़ती उतरती व्रत रखने वालों ने घर में विधि विधान से पूजन अर्चन कर सुख समृद्धि की कामना की है। मैं शरद तिवारी, मुख्य पुजारी, दक्षिणमुखी मंदिर चौक, आजमगढ़। आज 9 दिन से माँ का नवरात्र चल रहा है। आज कौन सा दिन है, क्या है? आज 9 दुर्गा के 9 रूपों में महागौरी का रूप है। महाअष्टमी आज है। अष्टमी का व्रत भी आज ही है और दूर दूर से भक्तों का रेला यहाँ पर लगा हुआ है। सुबह 4 बजे से ही भक्तों का रेला यहाँ लगा हुआ है। माता का दर्शन करने के लिए लाभ उठाने के लिए उससे आप लोगों की मनोकामना भी यहाँ पूरी होती है। काफ़ी पुरानी मंदिर है, लगभग 250 साल पुराना मंदिर है ये और इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दक्षिणमुखी होने के नाते और बीच चौराहे पर होने के नाते यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और इनका महत्व बहुत ज़्यादा सिद्धपीठ के रूप में ये विख्यात हैं। राजधानी दिल्ली में साहनी फाउंडेशन के तत्वावधान में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण हेतु सुमन साहनी हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक पद्मश्री डॉक्टर दीपक गुलेरिया द्वारा शुभारंभ और आम आदमी पार्टी के विधायक भूपेंद्र सिंह जूनू द्वारा वृद्धाश्रम और मूक बधिर बच्चों के कंप्यूटर स्कूल का उद्घाटन करते हुए हजारों महिलाओं के साथ विशाल भंडारा किया गया। पूर्वांचल के प्रमुख समाजसेवी एवं लेखक निर्देशक अरविंद चित्रांश ने कहा कि जहाँ रंगपुरी पहाड़ी पर अद्भुत नज़ारा वहीं रहा, वहीं देश की राजधानी में हमें भी विशेष अतिथि के रूप में चेयरमैन अशोक साहनी और परम सहयोगी पारस गौड़ के आग्रह पर हृदय भाव से भरा आयोजन में हिस्सा बनाना दिल्ली जैसे देश की राजधानी में अद्भुत रहा। यह तीनों आयोजन एक साथ कराने वाले साहनी फाउंडेशन के चेयरमैन, प्रमुख उद्योगपति और समाजसेवी अशोक साहनी का यह भाव समाज को दिल से सोचने को मजबूर कर देता है कि अगर नवरात्रि में देवी माँ सबके घरों में है तो यह माँ वृद्धाश्रम में कौन है और यह मूक बधिर बच्चे कौन है, इन्हें किस भगवान ने बनाया है, जिसे प्यार स्नेह के साथ एजुकेशन की भी ज़रूरत है। यह माताएं और यह हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्हें समाज के साथ मिलकर संवारने की ज़रूरत है। इसलिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण के साथ विद्यालय और कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। इस तरह से सेंटर और आश्रम भारत के कोने कोने खोलना चाहिए।